स्टूडेंट, इस सेशन में वेलकम बैक टू मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ओके, ये हमें यहाँ पर करने हैं, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, ये a की वैल्यू होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होता है, a इंटू सी, ए की और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो a की वैल्यू कितनी है, √2, इंटू में सी की वैल्यू कितनी है, 5√2। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो दैट मीन्स 5 इंटू √2 इंटू √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू में 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब हमें इन दो वैल्यू को जो हमने फैक्टर निकाले हैं प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यानी कि हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं जो प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पर पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। ओके, तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, देखिए यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर हमें 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो इसलिए 2 प्लस 5 वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 5 है तो इजीली हम लोगों को यहाँ पर कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैल्यू को पुट करते हैं, √2 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 7 की जगह हमें यहाँ पर पुट करना है 2 प्लस 5, और इंटू में यहाँ पर चल रहा है x प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 √2 को एज इट इज रखेंगे, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई से कराएंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद यहाँ से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर √2 है और एक जगह हमें दिया हुआ है √2। तो अब हम यहाँ देखिए इस 2 को भी √2 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर हम कॉमन तभी ले पाएंगे, अभी कॉमन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इसको √2 में हम लोग चेंज कर लेंगे, √2 इंटू √2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे अब कॉमन, ठीक है। पेयर बनाने के बाद हमें लेना है यहाँ पर कॉमन। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं इरेज। तो यहाँ से कॉमन जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा √2x हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एक x बचा, ये वाला x, और प्लस में यहाँ पर बचा √2। ओके, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस √2। अब देखिए वैल्यू सेम आ रही है हमारी ब्रैकेट वाली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे √2x प्लस 5 और x प्लस √2, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है हम लोगों को। तो देखिए वैल्यू प्लस में है दोनों, तो वैल्यू किस में आ जाएंगे हमारी, सबसे पहले हम √2x प्लस को रखेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू माइनस में 5/√2। दूसरी वैल्यू रखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2। तो हमारी दो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिल गई है, x और x की एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू x की हो गई है। तो ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम सीधा सीधा पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये 16x² हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 8 है हमारा, ये हो जाएगा 8 = 0। तो ये 8 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब देखिए हमें 6 की और इसकी मल्टीप्लाई a और c की मल्टीप्लाई करानी है तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, a इंटू सी कितना है हमें हमारा यहाँ पर 16 × 1 = 16। तो हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं जो हमें 8 यहाँ पर मिल जाए। तो 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है और 4 + 4 = 8 होता है। तो इस 8 की जगह हमें 4 + 4 को यहाँ पर रखना होगा। तो 8x² माइनस यहाँ पर, अब देखिए अब हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है, जो माइनस माइनस है यानी प्लस में ही हमें वैल्यू रखनी है। तो 4 + 4x प्लस में 1 = 0। तो अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस में 1 = 0। ओके, तो उसके बाद हम बनाएंगे पेयर। तो यहाँ से 4x को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ से ले लेंगे हम माइनस का 1 कॉमन तो अंदर बचेगा 4x माइनस का 1 = 0। ओके, अब इन्हें रखेंगे हम 0 के इक्वल, 4x माइनस 1 = 0 और 4x माइनस 1 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। इसको रखेंगे तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 10 द रिक्वायर्ड रूट्स आर x = 1/4 एंड x = 1/4। तो दो वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले वो ही a और c की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो a × c, a कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, इंटू c दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 100। हमें यहाँ पे दो मल्टीप्लाई ऐसी करनी है जो माइनस प्लस करने पर क्या आ जाए, हमारा 20 आ जाए। तो 100 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा और 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें यही वैल्यू पुट करनी है। तो 10 + 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 100x² माइनस 10 + 10 x + 1 = 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 = 0। उसके बाद बनाएंगे हम लोग पेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x और यहाँ पर 10x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर लेना है हमें -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10x माइनस 1 = 0। उसके बाद 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर एंड का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 = 0, 10x माइनस का 1 = 0। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 1/10 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है तो साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगी 1/10। तो दो वैल्यू हो जाएंगी हमारी। तो 10 द रिक्वायर्ड रूट्स आर x = 1/10 एंड x = 1/10। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल पार्ट जितने थे फिफ्थ हमने आज डिस्कस किए। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।